यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक पुराने किले का खंडहर स्थित था। यह किला पहले एक भव्य महल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह वीरान हो गया। किले की दीवारों पर गहरी दरारें थीं और अंदर का माहौल हमेशा ठंडा और खौफनाक लगता था। कहते हैं कि यह किला एक शापित जगह थी और यहाँ एक अजीब सी घटना घटी थी जो किसी के भी होश उड़ा सकती थी। यह कहानी एक युवा लड़के अरविंद की है जो एक दिन अपने दोस्तों के साथ इस किले में घुसने का साहस जुटाता है। उसे इस किले के बारे में कई अफवाहें सुनने को मिली थीं, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी जो बस डराने के लिए सुनाई जाती है। अरविंद और उसके दोस्त किले में देर रात घुसे। किला इतना पुराना और सुनसान था कि वहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। रात के अंधेरे में किले की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने इसे अनदेखा किया और अंदर गए। किले के अंदर एक अजीब सी शांति थी और सब कुछ अजीब तरह से शांत था। अरविंद को वहाँ एक पुराने कमरे की ओर बढ़ते हुए कुछ विचित्र महसूस हुआ। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पूरी जगह में अंधेरा छा गया। तभी कमरे के कोने से एक कटा फटा चेहरा सामने आया और एक तेज चीख मच गई। अरविंद और उसके दोस्तों के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। वे डर के मारे कमरे से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें वही जगह फिर से वही नजर आई। वे वही किला, वही दीवारें, वही रास्ते देख रहे थे, जैसे कुछ बदला ही न हो। कुछ पल के लिए अरविंद और उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद वे भ्रमित हो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जिस दरवाजे से वे बाहर निकले थे वही दरवाजा अब अंदर से बंद था। और जब वे फिर से उसी रास्ते से निकले तो वही घटनाएं घटने लगी। जैसे ही उन्होंने किले का मुख्य दरवाजा खोला, उन्हें वही घबराई हुई लड़की दिखी जो पहले उन्हीं के सामने आई थी, लेकिन अब कुछ और अजीब हो रहा था। किले में समय जैसे ठहर चुका था। हर बार जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते, उन्हें वही कमरे, वही दीवारें, वही लोग दिखाई देते थे। यह लगता था कि वे एक समय के घेराबंदी में फंस गए थे। अरविंद को यह समझ में आने लगा कि उनका समय अब रुक चुका है और वे किसी टाइम लूप का हिस्सा बन चुके हैं। यह लूप बार बार एक ही घटनाओं के दोहराव से बन रहा था। अरविंद और उसके दोस्त इस अजीब से जाल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगे। उन्होंने किले के हर कोने को देखा, लेकिन हर बार वही दृश्य सामने आता। हर बार वे उसी डरावनी लड़की के पास पहुंचते जो उनकी तरफ देखती हुई उन्हें चुपके से एक ही शब्द कहती, यह लूप खत्म नहीं होगा जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे। लड़की ने बताया कि वह कभी इस किले में एक शाही परिवार की सदस्य थी और एक रात जब उसे धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तब से उसकी आत्मा इस किले में फंसी हुई थी। अब वह अपनी मृत्यु की सही वजह जानने के लिए बार बार उसी दिन में फंसी हुई थी। समय के इस लूप में वही दिन बार बार घटता था और वह हमेशा अपनी मौत को देखती थी, लेकिन कभी उसे सच्चाई नहीं मिल पाती थी। अरविंद ने यह ठान लिया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा ताकि यह लूप खत्म हो सके और आत्मा को शांति मिल सके। उसने समय के इस जाल को तोड़ने के लिए उस दिन की घटनाओं को ध्यान से समझने का फैसला किया। उसने किले के पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगाला और अंत में उसे पता चला कि उस लड़की की हत्या उसके खुद के भाई ने की थी जो सत्ता की लालच में था। अरविंद ने उस दिन की घटनाओं को सही क्रम में समझा और उस लड़के को उसके भाई की हत्या के लिए सजा दिलवाई। जैसे ही उसने आत्मा को शांति दी और उसकी हत्या का रहस्य सुलझाया, किले में समय का लूप टूट गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और किला फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। अरविंद और उसके दोस्त किले से बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका था, लेकिन किले का रहस्य अब तक उनके साथ था। वे जानते थे कि समय के जाल में फंसी हुई आत्मा अब शांति से विदा हो चुकी थी। इस घटना के बाद किले का नाम फिर से डरावने किस्सों से जुड़ गया, लेकिन यह भी सच था कि वह आत्मा अब अपने न्याय की प्राप्ति कर चुकी थी और समय का लूप अब खत्म हो चुका था।